हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं फॉर योर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी पोस्ट। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल आल्सो बी बेस्ड ऑन योर आर्ट एंड कल्चर पार्ट ऑफ योर जम्मू एंड कश्मीर। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमने कंप्यूटर पे मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने 10 मॉक्स अपलोड किए हुए हैं फॉर सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी एंड फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। तो उन मॉक्स को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए साइंस पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो है उस पर भी सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें अभी कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आपका जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, चाहे सुपरवाइज़र का हो या जूनियर असिस्टेंट का हो या आपका पटवारी का हो, तो उस पर भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स उस पर अपलोड किए हुए हैं। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is who among the following poet from J&K received शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड 2023 for the डोगरी लैंग्वेज। हमें बताना है कि इनमें से किस पोइट को जो है शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड मिला है फॉर द डोगरी लैंग्वेज एंड ही इज़ फ्रॉम द J&K। ऑप्शन इज़ मंसूर बानीहाली, ऑप्शन बी इज़ विजय वर्मा, ऑप्शन सी इज़ रहमान राही, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो जो 2023 का शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड ये 24 लैंग्वेजेस में दिया गया। ठीक है, 24 लैंग्वेजेस में दिया गया, जिनमें से एक डोगरी थी और एक उनमें से कश्मीरी थी। ठीक है, तो जो डोगरी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड दिया गया दैट वाज ये विजय वर्मा थे, जिनको जो है डोगरी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड मिला फॉर हिज पोएट्री दाऊं सदिया एक शेर। तो इस पोइट्री के लिए, डोगरी पोइट्री के लिए जो है विजय वर्मा को जो है शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, शास्त्रीय अवार्ड। तो इसके अलावा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मंसूर बानीहाली एंड ही वाज द सेम पर्सन जिसको जो है कश्मीरी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड मिला, कश्मीरी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो मंसूर बानीहाली जो है इसको शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड 2023 कश्मीरी लैंग्वेज में मिला। ठीक है, फॉर हिज वर्क यथवाव हले सोंकुस जाले। तो इसका जो मतलब है हु विल कैंडल द फ्लेम इन दिस गस्टी सिचुएशन, यानी विंडी सिचुएशन है तो उसमें से जो कैंडल है उसको कौन जलाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज़ पोएट्री। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो है उसको शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज में मिला। ठीक है, मंसूर बानीहाली। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए जो है फॉर हिंदी लैंग्वेज ये संजीव को मिला है फॉर हिज नावल मुझे पहचानो। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। और ये अवार्ड सबनी जो हैं ये 12 मार्च 2024 को थी, तो इन न्यू दिल्ली। और इस अवार्ड में जो है एक तो 10 लाख रुपीज़ दिया जाता है, 10 लाख रुपीज़ अमाउंट, प्लस एक कॉपर प्ले क्यों होता है जो प्लेट टाइप का होता है कि एजाज़ होता है, और एक शॉल दिया जाता है। ठीक है, एक शॉल दिया जाता है। तो अगर हम शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड्स की बात करेंगे तो J&K का फर्स्ट पर्सन जो है जिसको ये शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड मिला था इट वाज द जिंदा कोल, जिसको मास्टर जी कहते हैं। ठीक है, मास्टर जी कहते हैं। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड एंड इट वाज ईयर 1956। तो 1956 में है और इसको जो है जिंदा कोल को शास्त्रीय एकेडमी अवार्ड पहला मिला था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डोगरी लैंग्वेज के लिए विजय वर्मा। ठीक है, मंसूर बानीहाली जो है इसको कश्मीरी लैंग्वेज के लिए, ये आपका करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल मार्क्स द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड शिवा विद द गॉडेस पार्वती। ठीक है, तो कौन सा फेस्टिवल जो है जिसमें सेलिब्रेशन की जाती है फॉर द वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा विद द गॉडेस पार्वती। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ जहरी मेला, ऑप्शन बी इज़ अमरनाथ यात्रा, ऑप्शन सी इज़ खीर भवानी, ऑप्शन डी इज़ महाशिवरात्रि। तो अगर हम जहरी मेला की बात करेंगे तो ये मेला जो है जम्मू में होता है एंड इट इज़ फॉर बाबा जुत्तू का नाम आपने सुना ही होगा, वो फार्मर जिसने अपनी जान दे दी थी उस गंदम के ढेर पे अगेंस्ट द अनफेयरनेस ऑफ द जो ज़मींदारी सिस्टम वहाँ पे चल रहा था, तो उसकी वजह से उसने जो है उस गंदम के ढेर पे अपनी जान दे दी थी। तो उसकी वजह से जो है उसने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो उस चीज़ के लिए उसको जो है माना जाता है और लोग जो हैं उसको अपना गुरु मान के उसके नाम पे जो है ये मेला करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द जहरी मेला, ऑप्शन ए। उसके बाद अमरनाथ यात्रा, आपको पता ही है अमरनाथ यात्रा जो है हर साल जो हिंदूज़ हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट से आके तो जो है इस गुफ़ा के लिए यात्रा करते हैं। तो ये गुफ़ा जो है इट इज़ एक्चुअली द प्लेस वायर द लॉर्ड शिवा जो है उसने जो है इन द सीक्रेट ऑफ क्या कहते हैं उसको इमोरलिटी बताया था किसको, अपनी वाइफ पार्वती को। ठीक है, तो इट इज़ द प्लेस वायर द लॉर्ड शिवा नरेटेड द सीक्रेट ऑफ द इमोरलिटी टू गॉडेस पार्वती। ठीक है, ये वही प्लेस है। खीर भवानी जो है, खीर भवानी इज़ एक्चुअली द प्लेस, ये आपके डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, अमरनाथ केव जो है ये आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड खीर भवानी इज़ द प्लेस वायर जहाँ पे जो हैं गॉडेस रागनिया देवी जो है उसकी पूजा की जाती है, रागनिया देवी की पूजा की जाती है। तो खीर भवानी जो है ये टेम्पल है, खीर भवानी टेम्पल, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो और इस फेस्टिवल को जो है इसको ज्येष्ठा अष्टमी के दिन मनाया जाता है जो यूजुअली जून में आता है। ठीक है, जून में आता है। सो महाशिवरात्रि जो है इट इज़ द डे जिसको सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल के तौर पर, एंड it marks the wedding celebration of Lord Shiva and Parvati. So option D will be the correct answer for this question. It is the option D that is the correct answer for this question. ठीक है, option number D. Next, खीर भवानी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉडेस। खीर भवानी टेम्पल जो है वो किस गॉडेस को डेडिकेटेड है। ऑप्शन इज़ रागनी देवी, ऑप्शन बी इज़ पार्वती, ऑप्शन सी इज़ लक्ष्मी, ऑप्शन डी इज़ दुर्गा देवी। तो अभी मैं आपको बता रहा था इट इज़ द रागनिया देवी। ठीक है, रागनिया देवी जो है तो ये टेम्पल जो है इसी को डेडिकेट है। ठीक है, टेम्पल जो है ये तोलमला विलेज ऑफ गांधरबल में लोकेटेड है, तोलमला विलेज ऑफ गांधरबल में लोकेटेड है। तो ये श्रीनगर से अराउंड 25 किलोमीटर इसकी दूरी पे है। तो इस टेम्पल को जो है एक्चुअली महाराजा प्रताप सिंह ने बिल्ड किया था, महाराजा प्रताप सिंह ने जो है बिल्ड किया था, लेकिन बाद में इसको जो है रिनोवेट वगैरह हरी सिंह ने किया था, महाराजा हरी सिंह ने इसको जो है रिनोवेट वगैरह किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू। ऑप्शन ई इज लॉर्ड शिवा, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कृष्णा, ऑप्शन सी इज लॉर्ड गणेश, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अमरनाथ के बारे में आप याद रखोगे, एक तो जो है ये केव जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती हैं एंड यू हैव टू पास थ्रू द महागुनस पास। ठीक है, महागुनस पास टू रीच दिस केव। तो तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड इट इज़ द प्लेस जो वायर जो अभी मैं आपको बता रहा था जहाँ पे जो है लॉर्ड शिवा ने नरेट किया था सीक्रेट ऑफ इमोरलिटी टू गॉडेस पार्वती। ठीक है, सो it is dedicated to Lord Shiva. Amarnath cave is dedicated to Lord Shiva. So option A will be the correct answer for this question. Next question is it marks the end of fasting month of Ramadan. Fasting month of Ramadan. तो option A is Eid al-Zuha, option B is Eid al-Fitr, option C is Urs, option D is none of the above. None of the above. ठीक है,
तो ईद उल ज़ुहा जो है ये यूजुअली जो मुस्लिम कैलेंडर का मंथ माना जाता है जिसको जुल्हज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो है हज किया जाता है। तो जुल्हज की 10th ऑफ जुल्हज को ये मनाया जाता है। एंड जो हमारे प्रॉफिट इब्राहिम हैं जिसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार किया था, तो उसकी याद में जो है इस ईद को मनाया जाता है, ठीक है। तो जिसने अल्लाह के लिए जो है अपने बेटे को कुर्बान पे वो राज़ी हो गया था कुर्बान करने के लिए, तो उसी की याद में जो है ये ईद मनाई जाती है। और ईद उल फ़ितर जो है, ईद उल फ़ितर जो हमारा रमज़ान यानी फास्टिंग मंथ होता है, तो वो एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट होता है उस दिन पे ये ईद मनाई जाती है। तो इट इज़ द ईद उल फ़ितर दैट मार्क्स द एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है, फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान। तो उर्स वगैरह जो होता है आपको पता ही है, तो जो श्राइनस वगैरह पे जो हमारे मुस्लिम सेंट्स है, तो उनकी डेथ एनिवर्सरीज़ वगैरह पे जो उनकी ज़ियारत पे जो मनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द उर्स, ठीक है। तो उसको उर्स कहते हैं, उस फेस्टिवल को उर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन फेस्टिवल ऑफ भद्रवाह एंड किश्तवाड़ रीजन। भद्रवाह एंड किश्तवाड़ रीजन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है किसका है, किस एरिया का है, भद्रवाह एंड किश्तवाड़ का, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ लोहरी, ऑप्शन बी इज़ तिहार, ऑप्शन सी इज़ जहरी, ऑप्शन डी इज़ बैसाखी, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ बैसाखी। तो लोहरी जो है आपको पता ही होगा, ये इट इज़ सेलिब्रेटेड बिफोर 1 डे बिफोर जो हम मकर संक्रांति होती हैं, ठीक है, मकर संक्रांति होती है। तो ये जो है ये फेस्टिवल जो है इसलिए मनाया जाता है, ये स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो त्योहार जो है आपका, त्योहार इज़ एक्चुअली त्योहार इज़ द फेस्टिवल दैट इज़ वी कैन से सेलिब्रेटेड इन, ये भद्रवाह और किश्तवाड़ में मनाया जाता है और यूजुअली मार्च टू अप्रैल के मंथ में, ठीक है। इसमें जो है जो स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं तो उनकी क्लीनिंग वगैरह की जाती है और उसके बाद उनकी वर्शिप वगैरह की जाती है। जो नागाज वगैरह होते हैं तो उनकी जो है उनकी क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद उनकी वर्शिप की जाती है, ठीक है, वर्शिप की जाती है और उनको जो है राइस फ्लोर वगैरह ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द त्योहार एंड दिस फेस्टिवल इज़ फेमस इन भद्रवाह एंड किश्तवाड़ रीजन, भद्रवाह एंड किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद जहरी मेला, जहरी मेला तो अभी मैंने आपको बताया जो बाबा जुत्तू के लिए मनाया जाता है फेस्टिवल, ठीक है। तो जहरी एक्चुअली जो ये एक एरिया है, ठीक है, जम्मू में। तो जब बाबा जुत्तू ने कुर्बानी दी थी उसके बाद पीपल ऑफ जो जहरी थे तो उन्होंने जो है बाबा जुत्तू की बाद में जो है रेस्पेक्ट करनी स्टार्ट की उसकी ऑनेस्टी के लिए, तो उनको वर्शिप करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हर साल जो है ये एंड ऑफ अक्टूबर मंथ में ये जहरी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो बैसाखी जो है, बैसाखी इट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, ठीक है। तो ये यूजुअली जो है 13 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो नॉर्थ इंडिया होता है उसमें ये दिन जो होता है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल एज हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो बैसाखी जो है इट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर, ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था इट वाज तिहार। तिहार जो है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ भद्रवाह एंड किश्तवाड़। नेक्स्ट इज पूरमंडल मेला इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन। पूरमंडल मेला जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ बैसाखी, ऑप्शन बी इज़ महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी इज़ लोहरी, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो पूरमंडल जो है ये एक्चुअली एक जगह है जम्मू में, इट इज़ जस्ट 39 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द जम्मू। तो ये फेस्टिवल जो है एक्चुअली यहाँ पे जो है महाशिवरात्रि जो होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो है यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है पूरमंडल में, ठीक है, महाशिवरात्रि के टाइम पे, ठीक है, महाशिवरात्रि तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको कि ये वो फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है, इट मार्क्स द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, ठीक है। तो पूरमंडल मेला जो है ये किस ओकेजन पे? इट इज़ ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, ठीक है,
शिवरात्रि, ठीक है। तो लोहरी जो है, लोहरी तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि लोहरी जो है ये स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू में, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड 1 डे बिफोर द मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति। इसमें आपने छज्जा डांस वगैरह का नाम सुना ही होगा, तो इसमें जो है छज्जा डांस वगैरह परफॉर्म किया जाता है, छज्जा डांस वगैरह परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the festival held annually at the shrines of Muslim saints on their death anniversaries are known as। तो फेस्टिवल जो हैं जो मनाए जाते हैं ऑन द श्राइन्स ऑफ मुस्लिम सेंट्स ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। ऑप्शन इज़ मेला, ऑप्शन बी इज़ रोज़ा, ऑप्शन सी इज़ उर्स और ज़ियारत, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो अभी मैं आपको बता रहा था इट इज़ द उर्स, इसको जो है उर्स कहते हैं, ठीक है, इसको उर्स कहते हैं। जो हम फेस्टिवल वगैरह मुस्लिम श्राइन्स जो होते हैं तो उनके डेथ एनिवर्सरीज पर जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनको उर्स और ज़ियारत कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, दैट इज़ मैच द फॉलोइंग। यू हैव टू मैच द लिस्ट ए विद द लिस्ट बी। तो यहाँ पे प्लेसेस का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे मुस्लिम सेंट्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, ज़ैन शाह, ठीक है, जिसको बाबा ज़ैनुद्दीन वली भी कहते हैं, ठीक है। वी हैव रिशमोल, ठीक है, जिसको बाबा हैदर रिशी भी कहते हैं, और वी हैव वी कैन से द बाबा रिशी, ठीक है। तो इनके जो हैं इनकी जो श्राइन्स हैं वो लोकेटेड हैं ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो एक मैं आपको मैच करके रखूँगा, सी का आएगा ए ऑप्शन, यानी चिरार शरीफ जो है दैट इज़ ये प्लेस है जहाँ पे शेख नूरुद्दीन नूरानी का श्राइन लोकेटेड है। इसी तरह आपको ये 3 ऑप्शन जो है मैच करने हैं, ठीक है, मैच करने हैं। तो जो ज़ैन शाह है दैट इज़ ऑल्सो नोन बाबा ज़ैनुद्दीन। तो जूल फेस्टिवल आपने सुना ही होगा, अनंतनाग में मनाया जाता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर मैंने बता दिया, ये इसका जो श्राइन है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो जूल फेस्टिवल जो है, जूल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, और इस टाइम पे जो है जूल फेस्टिवल जब उसका उर्स होता है तो जूल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच श्राइन इज़ लोकेटेड ऑन द हारी पर्वत फोर्ट। तो इनमें से कौन सा श्राइन है किस पे, हारी पर्वत फोर्ट पे, ठीक है। ऑप्शन इज़ हमज़ा मखदूम साहब, ऑप्शन बी इज़ बाबा शुक्रुद्दीन, ऑप्शन सी इज़ बाबा रिशी, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो जो श्राइन हारी पर्वत पे लोकेटेड है इट इज़ हमज़ा मखदूम साहब। ये हमज़ा मखदूम साहब का श्राइन है जो किस पे लोकेटेड है, हारी पर्वत पे। देयर आर 3, एक तो वहाँ पे टेंपल एक भी है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। टेंपल जो हैं वहाँ पे जो गॉडेस पार्वती हैं उसकी वर्शिप की जाती है, ठीक है। हिंदू का भी एक टेंपल है। अगर हम मुस्लिम की बात करेंगे तो हमज़ा मखदूम साहब का श्राइन है वहाँ पे, ठीक है। और उसके नीचे जो है स्टार्टिंग में ये गुरुद्वारा है जिसको छठी पातशाही कहते हैं, एट काठी दरवाज़ा जो एंट्री है एक साइड से उसकी। तो ये छठी पातशाही जो है ये एक्चुअली द प्लेस हैं जहाँ पे जो सिख्स हैं उनके 6th गुरु जो थे, गुरु हरगोबिंद, तो व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर तो उसने वहाँ पे कुछ टाइम स्टे किया हुआ है, दैट इज़ दैट प्लेस इज़ फेमस, ठीक है। तो जो हमारा हारी पर्वत है, ठीक है, उस पर एक तो हिंदू टेंपल भी हैं दैट इज़ डेडिकेटेड टू द गॉडेस पार्वती, मुस्लिम श्राइन भी हैं और एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है, एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है। तो उसके जो हारी पर्वत फोर्ट हैं उसके दामन में बादामवारी पार्क भी है, ठीक है, बादामवारी पार्क भी है, ठीक है। बादामवारी पार्क एक टूरिस्ट प्लेस है श्रीनगर में, दैट इज़ ऑन द फुट हिल्स ऑफ हारी पर्वत फोर्ट, ठीक है, हारी पर्वत फोर्ट। तो जो बाबा शुक्रुद्दीन है इसका श्राइन है बिल्कुल वालो लेक के किनारे आपको मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। बाबा ऋषि जो हैं जब हम गुलमर्ग जाते हैं तो रास्ते में आपको इसकी ज़ियारत मिलती है, ठीक है। तो ये आपके बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आर्ट एंड कल्चर पे हम कल एक और वीडियो लाएंगे और इसको जो है हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही
तो उस वीडियो के साथ हम जितना भी आपका आर्ट एंड कल्चर में था तो हमने जो कोशिश की कि उस सब को हम यहाँ पे कंप्लीट करें। तो सब टॉपिक्स को हमने टच करने की कोशिश की है। तो